तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कटहल की सब्जी बनाने का आसान सा तरीका बताएं जो खाने में टेस्टी भी बने और जल्दी भी बने। तो आज मैं आपको कटहल की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 2 किलो कटहल लिया था जिसको मैंने सब्जी वाले से यहाँ पे कटवा लिया है। इसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, उसमें आपने नमक ऐड करना है। तो 2 चम्मच देखिए इसमें मैंने नमक के ऐड कर दिए। जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा फिर आपने इसमें कटहल ऐड कर देना है और मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखवाए हैं। आप छोटे पीसेस करवाना है छोटे पीसेस भी करवा सकते हैं। जब आप कटहल को बॉईल करेंगे साथ में 1 छोटा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। इससे ना जब तक कटहल बॉईल होगा एक अच्छा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। तो क्या देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। कितनी देर आपने इसको बॉईल करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने इसको ना बॉईल करना है। इससे ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा देर बॉईल करेंगे तो ये बॉईल करते टाइम ही गल जाएगा। तो क्या देखिए लगभग 5 से 6 मिनट तक मैंने कटहल को यहाँ पे बॉईल कर लिया है और कटहल थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। इसके बाद आपने कटहल को छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्पाइडर की सहायता से कटहल को पानी में से यहाँ पे निकाल लिया है और फिर आपने इसको ठंडा नहीं करना है, इसको साथ साथ में ही आपने ना फ्राई कर लेना है ताकि कटहल अच्छे टेम्परेचर में रहे तो ये जल्दी से फ्राई भी हो जाएगा। तो इसके बीज के साथ ही मैंने कटहल को यहाँ पे निकाल लिया है और ये देखिए कटहल थोड़ा सा दबा के दिखाता हूँ पीस को, सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पे। अब आपने इसको ना फ्राई करना है। तो 500 ml मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर आपने जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आधा कटहल इसमें डाल देना है। आप इससे कम ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया इसको फ्राई करने के लिए। अब आपने कटहल को 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लेना है और अगर आप इसको ना फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो प्याज टमाटर का मसाला बनाइए और बॉईल करने के बाद ना उस मसाले के साथ आप इसको पका सकते हैं। देखिए लगभग 5 से 6 मिनट में कटहल जो है ना अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका और फ्राई करके जो ये सब्जी बनती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब आपने कटहल को ना फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना है और जो बचा हुआ कटहल है ना उसको भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो मैंने आपको बता दिया कम ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कटहल को आप ना फ्राई कर लीजिए। अब फ्राई करने के बाद आपने कटहल को ना स्पाइडर में रख देना है, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें जितना भी ऑयल होगा ना वो पूरी तरह से निकल जाए। तो इसको रख देते हैं, मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे 3 प्याज और 3 मैंने टमाटर लिए हैं। जो प्याज है इसको आपने ना या तो स्लाइस काट लेना है या फिर आप इसको ना फाइन चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको चॉप कर रहा हूँ। ये देखिए प्याज में इस तरह से कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद प्याज को सीधा पकड़ना है। इस तरह से आप प्याज को ना फाइन चॉप कर सकते हैं और जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है जिसमें कट नहीं लगते हैं इस तरह से आप देखिए कट लगा के उसको भी फाइन चॉप कर लीजिए। तो प्याज को आपने इस तरह से काट लेना है और जो टमाटर हैं मैं यहाँ पे पीस के यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके मिक्सी ग्राइंडर जार ना हो तो आप ये टमाटरों को भी काट के डाल सकते हैं। अब आपने एक लगन लेनी है, मैंने उसी लगन को धो लिया था यहाँ पे। उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा फिर आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए और कंटिन्यू अपने पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। 2 छोटे चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने अब मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी यहाँ पे पक चुका है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने टमाटरों को भी अच्छे से पकाना है ताकि टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। और टमाटरों के साथ में आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। तो 1.5 छोटा चम्मच मैंने देखिए इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब जब आप टमाटरों को पकाएंगे गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है ताकि टमाटर अच्छी तरह से पके यहाँ पे। तो आप देखिए टमाटरों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू कर दिया है। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है ताकि कलर अच्छा है। 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है। साथ में ना कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को आपने रोस्ट करके डालना है और 1 चम्मच मैंने इसमें ना आमचूर पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। होममेड गरम मसाला पाउडर का यहाँ मैंने यूज़ किया, मार्केट वाला यूज़ नहीं किया है। मसालों को भी अच्छी तरह से आपने ना मिक्स कर लेना है। जब आप मसालों को मिक्स करेंगे आपका जो मसाला है बिल्कुल यहाँ पे ना ड्राई हो जाएगा। तो फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है और पानी डालने के बाद आपने ना मसालों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। जितना अच्छे से मसालों को भून के पकाएंगे ना उतना ही बढ़िया सब्जी में टेस्ट निकल के आता है। तो ओके देखिए अब हमारा यहाँ पे मसाला बिल्कुल ना ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह से मसालों को मैंने पका लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर इसमें 1 कप पानी का ना और ऐड कर दीजिए
क्योंकि हम जब इसमें कटल ऐड करेंगे, अगर ये ड्राई मसाला रहेगा ना तो कटल के ऊपर अच्छी तरह से मसालों की कोटिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका मसाला बन के तैयार होना चाहिए। थोड़ी सी मैं ऊपर से हरी मिर्च ऐड कर रहा हूँ तीखा करने के लिए, लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है। थोड़ा सा हरा धनिया, आप डालना चाहे ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा। फिर आपने इसमें ना कटल ऐड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे पैन में मैंने कटल को इस तरह से रखा था, जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो अच्छी तरह से निकल चुका है। अब हम मसालों के साथ ना कटल को मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम पहले तो आपने ना मीडियम रखनी है जब तक कटल अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। जैसे कटल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो कर देनी है और कटल को कम से कम 5 से 7 मिनट तक इन्हीं मसालों के साथ पका लेना है। तभी मसालों का एक अच्छा टेस्ट जो है कटल के अंदर तक आएगा। तो देखिए हमारा जो मसाला बन के तैयार हुआ था अच्छी तरह से मैंने उसको मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक आप इसको ना पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और ये देखिए कटल की जो मसालेदार चटपटी सब्जी है ना बन चुकी है और बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आया। आप ट्राई कीजिएगा। जो बॉईल करके बनाते हैं ना केवल कटल के अंदर तक टेस्ट नहीं आता है, बट इस तरह से बनाएंगे फ्राई करके ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ऊपर से लास्ट में हरा धनिया ऐड कीजिए और गर्मा गर्म इस सब्जी को सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।